आम के झाड़ में छोटी छोटी आम की कैरियाँ आ गई है, तो इन खट्टे खट्टे आमों का मीठे मीठे बीट रूट के साथ चलिए बनाते हैं टिक्की। बहुत ही डिलीशियस बीट रूट और कच्चे आम की टिक्की। और सबसे बड़ी चीज़ ये खाने में बहुत हेल्दी है, इसे हम बहुत कम तेल में बनाएंगे। तो हेल्दी, न्यूट्रिशियस, कम तेल में और कम मसालों में बनी टी टाइम स्नैक्स, जिसे आप चाहें तो ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं या एज ए स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की रेसिपी, डिलीशियस बीट रूट और कच्चे आम की टिक्की। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने 4 बीट रूट लिए हैं, 1 कच्चा आम लिया है और 1 आलू लिया है। बीट रूट को हम छील लेते हैं और कच्चे आम को भी हम छील लेते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि कुछ कुछ कच्चे आम बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा खट्टा आम हो तो आप आधा ही आम डालिए। आप आम को मिलाने के बाद एक बार टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आम खट्टा होगा तो फिर ये टिक्की को खट्टा बना देगा। बीट रूट हमने छील लिए हैं, आम को भी हमने छील लिया है और आलू को हमने बॉईल कर लिया है। देखिए मेरे हाथ पूरे बीट रूट की वजह से लाल लाल हो गए। तो अब इस छिले हुए आम को हम ग्रेट कर लेंगे, बीट रूट को भी हम ग्रेट कर लेंगे। मैंने आज फूड प्रोसेसर में ग्रेट किया है, आपको जिसमें सहूलियत हो आप उसमें इसे ग्रेट कर लीजिए। आलू को हम ओवर बॉईल नहीं करेंगे, आलू में थोड़ा सा क्रंच रहेगा, हम तब तक बॉईल करेंगे। तो आलू को भी मैंने ग्रेट कर लिया है और साथ में बाइंडिंग के लिए हम एक ख़ास चीज़ डालेंगे, वो है पोहा। तो साथ में हमने पोहा लिया है और बारीक कटी हुई प्याज है और हरी धनिया की पत्ती है। तो अब इन सारी चीज़ों को चलिए हम मिला लेते हैं। तो एक बड़े बर्तन में ग्रेट किए हुए बीट रूट को डालते हैं, ग्रेट किए हुए कच्चे आम को डालते हैं, ग्रेट किया हुआ बॉइल्ड पोटैटो, प्याज है, हरी धनिया की पत्ती है और अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और चूँकि हम कच्चा आम यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ जीरे की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च। बस इतना ही मसाला है इस टिक्की में। और अब हम डाल देते हैं पोहा। पोहा करीब करीब मैंने 3/4 कप यूज़ किया है। पोहा डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। पोहा इसमें बहुत अच्छी बाइंडिंग का काम करेगा, इसका सारा पानी पोहा एब्जॉर्ब कर लेगा। मैंने जो मीडियम थिकनेस वाला पोहा होता है उसे यूज़ किया है और थोड़ा सा 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद इसे हम 10 मिनट तक रेस्ट करने देंगे, ताकि पोहा अच्छे से एक्टिवेट हो और सारी पानी को एब्जॉर्ब कर ले। जितना पानी पोहा एब्जॉर्ब कर लेगा उतनी ही टिक्की में बाइंडिंग अच्छी आएगी। तो 10 मिनट बाद इसके हम छोटे छोटे टिक्की बना लेते हैं। टिक्की आप अपनी पसंद से बड़े या छोटे जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी, यहाँ भी मैं बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ और वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ और साथ ही इन प्रोसेस डेवलपमेंट भी पोस्ट करती रहती हूँ, तो आप भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो ये रही हमारी सारी टिक्कियाँ। जितना मटेरियल मैंने लिया था इससे करीब करीब 18 टिक्कियाँ बनी हैं। अब एक नॉन स्टिक पैन को हम गैस पर चढ़ा देते हैं और थोड़ा सा हम डाल देते हैं तेल, और तेल डालकर इसमें हम टिक्कियों को धीरे धीरे डालते रहेंगे। एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, 6 से 8 टिक्कियाँ हम एक बार में डालेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से सिकने देंगे। जब एक तरफ सिक जाए तब हम इसे पलट देंगे। अगर आप चाहें तो आप इसे थोड़ी देर के लिए ढक भी सकते हैं। ढक देने से टिक्कियाँ थोड़ी अंदर तक जल्दी कुक हो जाती हैं, लेकिन अगर आप इसे कवर कर रहे हैं तो कवर खोलने के बाद भी आप इसे थोड़ी देर तक अच्छे से दोनों तरफ उलट पुलट कर सेकिए। वैसे अगर आप इसे कवर नहीं भी करेंगे तो भी ये बहुत आसानी से कुक हो जाती हैं, क्योंकि बीट रूट को कुक होने में बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता
और आलू हमारे ऑलरेडी कुक है और आम का जो क्रंच है वो तो खाने में ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो इसे हम दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। एक लॉट को सेकने में हमें करीब 7 से 8 मिनट का समय लगेगा, पर फ्लेम आप मीडियम ही रखिएगा। वैसे अगर आप चाहें तो इन टिक्कियों को आप इस स्टेज पे निकाल सकते हैं जब ये अच्छे से कुक हो जाए, लेकिन इसका एक दूसरा वेरिएशन भी है, मैं वो भी आपको बताती हूँ। मेरे फेसबुक पेज का आईडी, इसे भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और यहाँ आपको मेरी ज़्यादातर वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी। जब ये ऑलमोस्ट हो जाए तब आप इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए थोड़ी सी तिल और उसके बाद इसे आप 2 से 3 मिनट तक और भूनिए। तिल इसके दोनों सरफेस पे लग जाएगा और टिक्की दिखने में बहुत अच्छी लगेगी और साथ ही खाते समय तिल का नटी फ्लेवर और नटी सा टेक्सचर आपके बाइट में आएगा, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आपको जैसा पसंद हो आप उस तरीके से बना सकते हैं, तिल के साथ या तिल के बिना। तो बहुत ही डिलीशियस और न्यूट्रिशियस बीट रूट और कच्चे आम की टिक्की एकदम बढ़िया से तैयार हो गई है। इसे आप धनिया पत्ती की चटनी या दही की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं आज इसे दही की चटनी के साथ ही सर्व कर रही हूँ क्योंकि टिक्की लाल रंग की है और सफ़ेद रंग की दही की चटनी के साथ इसका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आप जैसा पसंद हो उस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारी बहुत ही डिलीशियस बीट रूट और कच्चे आम की टिक्की तैयार है। और आपने देखा ना, इसमें हमने मसाले बहुत कम यूज़ किए थे, तेल बहुत कम यूज़ किया था। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और उसके बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सेट कर दीजिएगा। तो फिर जल्दी ही मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ।